2023 के एमयू एस्पिरेंट्स को सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एमयू ने 2023 और 2024 इंट्रेंस का शेड्यूल्स और डेट फॉर्म जो है सब कुछ रिलीज कर दिया है। एक ये अच्छी बात है कि इस बार जैसे पहले सेशन चलता था उसी हिसाब से इन्होंने हैंडल करने की कोशिश करी है और एकदम पहले रिलीज कर दिया है। तो आइए हम आ गए हैं इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यानी एमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम, जिसके अंदर सारी डिटेल आती हैं एंट्रेंस से रिलेटेड फॉर्म्स वगैरह। तो आज हम अब गाइड डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि क्या नया अपडेट है, क्या चीज़ें आई हैं, क्या नहीं आई हैं। और एमयू गाइड के बाद इसको हम करेंगे डाउनलोड। हम आ गए हैं गाइड टू एडमिशन 2023-2024। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस गाइड और ये आपकी खूबसूरत मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। तो हम नीचे जैसे ही जाएंगे तो पहले इसका आएगा कंटेंट मतलब किस पेज में क्या चीज़ है, इसको हम स्किप कर देंगे। आप देखना चाहें देख सकते हैं। और इसमें कोर्स वाइज भी है, किस को पेज में कौन सा कोर्स है ये भी सब दिया गया है। तो आप आसानी से अपने कोर्स के हिसाब से डायरेक्ट देख सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे, और फॉर्म कैसे फिल करना है वो अलग से वीडियो में आपको बता दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और जो भी स्टूडेंट्स इस साल तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे चल रही है आपकी तैयारी एंड किस कोर्स के हैं आप। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हैं। वैसे अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और मटेरियल तो ऐसा है कि बस एक बार पढ़ गए तो भैया रैंक के साथ सिलेक्शन ही होना है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है एमयू के बारे में। जैसे हमारे सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने इन्होंने बनवाई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िए अगर आप 11th एंट्रेंस दे रहे हैं तो, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के अंडर है। और ये डिपार्टमेंटल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है एमयू के अंदर। तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कोर्स में फैकल्टी वाइज। तो देखते हैं पहले फैकल्टी कौन सी है। एक चीज़ और याद रखना है आपको, जैसे आप टेबल 1 पे आएंगे तो टेबल 1 पे आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सा कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, यानी सेंटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है। लाइक आप बीटेक बिहार का फॉर्म भरते हैं तो इसका एडमिशन सेंटर अलीगढ़, लखनऊ, पटना यानी बिहार, श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर, एंड कोझिकोड केरला, कोलकाता वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। डिप्लोमा यानी 11th के साथ ही डिप्लोमा होता है, एक ही पेपर मर्ज होता है, कॉमर्स का पार्ट अलग होता है। तो इसका अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, कोलकाता, पटना, श्रीनगर, बरेली एंड किशनगंज बिहार। फिर तीसरे नंबर पे आप आएंगे तो BLLB, BEd, MBA, MSW और MBA का एमयू कैट के नाम से कर दिया गया है जो कॉमन पेपर है। इसका अलीगढ़, केरला, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल। ऐसे ही BA, BSc, BCom इसका भी अलीगढ़, कोलकाता, केरला, श्रीनगर, बिहार, मेघालय भी रखा गया है। पहले भी रखा गया था, बीच में हटा दिया गया था। और फिर आपका ब्रिज कोर्स, ये आप उर्दू मीडियम वाले मोस्टली बच्चे इसमें जाते हैं। इसका अलीगढ़, किशनगंज बिहार। ये जो आपका ऑल अदर कोर्सेज़ का पार्ट है, इसमें आपका 6th 9th है और भी बहुत से कोर्स हैं जो एमयू बाहर सेंटर नहीं देता। लाइक मास्टर कोर्स के सेंटर बिल्कुल ही बाहर नहीं देता, खासकर MBA वगैरह छोड़कर। तो हम चलते हैं नीचे। ये पार्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स में एलिजिबल हैं अपने कोर्स के हिसाब से। ये पूरा चार्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें क्लियर लिखा रहेगा कि कौन सी कैटेगरी किस कैटेगरी में एलिजिबल है, किस कैटेगरी में नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर आपने मास कॉम कर लिया है तो आप MBA नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने MA कर लिया तो आप MBA कर सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल नहीं जा सकते। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपने MA कर लिया सोचते दूसरा MA फिल करते हैं, तो वो MA में पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये कैटेगरी A B C सारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे। ये आपका आ जाता है स्पेशल कैटेगरीज फॉर नॉमिनेशन एंड रिजर्वेशन। तो आपका यहाँ SC ST, BC यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लास, C यानी चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ जो जॉब करते हैं उनके बच्चों के लिए अलग से फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाइए CA में। अगर आपने कभी एमयू से पढ़ाई करी होगी, पास आउट होंगे, तो आप अपने डिग्री और सर्टिफिकेट जो होंगे वो लगा के अपने बच्चों को कोटा दिलवा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे जैसे आप आएंगे तो ये आपका है DS यानी डिस्टेंस कोटा। अगर आप यूपी के नियर बाय बॉर्डर पे आपका स्टेट नहीं है, दूसरा स्टेट है, तो आप आसानी से फिल कर सकते हैं। इसका भी बेनिफिट आप आराम से उठा सकते हैं। PH फिजिकल चैलेंज जो हैंडीकैप होते हैं। NC मतलब NCC। और आपका SM मतलब होता है स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेले हुए हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए है, आप इसे ज़रूर फिल करिए। इसमें आपका क्रिकेट है, हॉकी, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, फुटबॉल वगैरह आ जाती हैं, ये आप ज़रूर करिए। फिर आपका ये है DR होता है आपका डिबेटिंग क्लब, यानी डिबेटर होता है।
तो आप अगर आप क्विज़ या फिर डिबेट, ये कोई भी एक्टिविटी ऐसी आप करी होगी आपने, तो उस पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये 11th क्लास में एलिजिबल नहीं है, और लेकिन स्पोर्ट्स आपका 11th में एलिजिबल है। उसके बाद है आपका सीएफ। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि किस कोर्स में कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि MBBS, MCA, MTech, BSc, कई ऐसे कोर्स है जिसमें आपका कोटा मिलेगा ही नहीं सिवाय इंटरनल के, ठीक है। फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऊपर स्पोर्ट्स बताया था कि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी भी भर सकते हैं अपने तहत। तो इसमें यहाँ दिखाया गया है कि किस स्पोर्ट्स यानी किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे सारे कोर्स की सीट दी गई हैं। डिप्लोमा, सीनियर सेकेंडरी यानी 11th, BA, BCom, BSc लाइफ साइंस, BA, MCom, MSW, MDTM, MBA, FM, MM मास कम्युनिकेशन, PG कोर्सेज, कुछ कोर्सेज में। तो यहाँ आपको मेल फीमेल की सीट्स दी गई हैं, लेकिन MCom में मिक्स है, क्योंकि मास्टर में गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं, इस वजह से हम मिक्स सीट दी गई हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट नीचे जाएंगे तो ये डिबेट है, जो ऊपर डिबेटिंग का आपको बताया था। तो इसमें भी आपका BA, BSc, BCom मर्ज 22 सीटें हैं, यानी 22 सीट्स हैं। MA, MSc में आपकी 8 हैं, और MA मास कम्युनिकेशन में 2। MA में बीच में सीट हटा दी गई थी, लेकिन अभी पिछले साल से दोबारा से ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद ये आपके हॉल्स हैं, यानी आपके बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल इसमें मिक्स हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि AMU के अंदर कौन कौन से हॉस्टल अवेलेबल है, उनके कोड क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 24 पेज पे आएंगे तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि हम फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे जिसमें आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकें। आज से कल तक वीडियो आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्या कैसे फिल करना है। एक ही बात याद रखिएगा, लोग ऐसे 6-9 फॉर्म में कन्फ्यूज़ हुए थे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत नहीं है, अगर मार्कशीट नहीं तो आप अवेटेड लगा दीजिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं कोर्स में, क्योंकि उसी का है इंतज़ार। और ये गाइड के अंदर जो पहली फैकल्टी है, ये है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। और इसमें पहला कोर्स है आपका BSc कम्युनिटी साइंस। इसे हम पहले होम साइंस भी बोलते थे, इस साल से इसका नाम इसमें AMU ने चेंज कर दिया है। और ये आपका CUT के थ्रू होगा। CUT के थ्रू इसके अलावा कुछ कोर्स और है जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। और नीचे इसमें पेपर डिटेल दिया गया है। ये CUT के हिसाब से दिया गया है कि आप किस सेक्शन में क्या चूज़ करें, ठीक है। इसके बाद BSc एग्रीकल्चर, ये AMU अपना खुद करवाता है, जो सेल्फ फाइनेंस के अंडर में है। पेपर आपका अलग ही होगा, लेकिन फ़ीस जाएगी मोटी रकम भाई साहब। इसके बाद आप जाइए मास्टर डिग्री कोर्सेज़ में। ये भी आपका एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। इसमें कैटेगरी जो बांटी गई है आपकी प्रोस्पेक्टस में, अगर कोई फैकल्टी आती है तो उसमें उसी का मास्टर और बैचलर दोनों दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट दूसरी फैकल्टी में, वहाँ देखते हैं, या आप अपनी गाइड डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे बायो में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ की अलीगढ़ कोचिंग सेंटर की वेबसाइट में जाकर आप सारी चीज़ देख सकते हैं। वहाँ हमने शॉर्ट में एकदम ब्रीफली हर चीज़ दिखाया है। ये आ गया मेन, जिसके सबसे ज़्यादा क्वायरी आ रही थी बच्चों की, सर इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो देखिए, ये है आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और सोशल साइंस फैकल्टी है, 2 फैकल्टी बटी हुई हैं, जिसके तहत आपका BA आता है। सब्जेक्ट बटे हुए हैं फैकल्टी वाइज। जैसे आपका ये BA न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इसमें रिसर्च जोड़ा गया है आपका, और इसको 8 सेमेस्टर कर दिया गया है। पहले आपका 6 सेमेस्टर का एक BA होता था, अब इसको कर दिया गया है 8 सेमेस्टर का। लेकिन यहाँ पे जो ये दी गई है हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, ये तीनों आपका CUT के अंदर है, ये वाला पार्ट, ठीक है। CUT के थ्रू आपको अगर ये सब्जेक्ट लेना है तो आपको CUT के थ्रू ही फॉर्म फिल करना होगा, तभी आपको ये सब्जेक्ट मिल पाएंगे। लेकिन AMU का भी आपको फॉर्म फिल करना होगा, पेपर होगा CUT के थ्रू। फिर हम नीचे जैसे आएंगे, यहाँ आएगा BA हॉर्स रिसर्च। ये AMU अपना खुद करवा रहा है, जिसके अंदर सब्जेक्ट हैं आपके अरबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फ़िलासफ़ी, कुरानिक स्टडीज़, उर्दू। ये हैं आर्ट्स फैकल्टी के अंडर वाले कोर्स। सोशल साइंस के अंदर अलग कोर्स है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह पार्ट आते हैं, वो नीचे आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं अपना खुद करवाएगा। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि किस में कितनी सीटें हैं, और नीचे आपको फिर इसका सिलेबस दिया होगा। तो ये देखिए, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश आती है 25 मार्क्स की, इंडो इस्लामिक आती है आपकी 25 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 40 मार्क्स की, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 10 मार्क्स की। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं आपके, कहीं भी रहें आप दुनिया में, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इतना हार्ड पेपर होता नहीं है BA का। बस अच्छी गाइडेंस होगी तो आप रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह। तो फिर हम नीचे पहुंचते हैं, आपका बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स। ये आपका पहले
फाइन आर्ट्स था, जिसका नाम बदल के पिछले साल से इसका भी बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स कर दिया गया है। इसका पेपर अलग होता है, ये बीए के साथ शामिल नहीं है, ये भी 12th वाले ही स्टूडेंट्स देते हैं, खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट देते हैं, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है यहाँ पे कि कौन कौन सा इसमें सिलेबस है। तो इसमें पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरी पेपर आते हैं, सेकंड पार्ट में है प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपकी वहाँ पे, तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो ये आप गौर से पढ़ लीजिएगा अगर आप फाइन आर्ट्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया भाई साहब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स इसका भी रिसर्च करा गया था पिछले साल। रिसर्च मतलब ये है कि आप 3 साल में भी छोड़ सकते हैं, जिसमें आपको हॉनर्स की डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर आप 4 ईयर कंप्लीट करते हैं यानी 8 सेमेस्टर, तो आपको बीकॉम रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अगर आप 75% अबव अपने मार्कशीट में परसेंटेज लेकर आते हैं तो आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपना मास्टर स्किप करके डायरेक्ट पीएचडी का दे सकते हैं। 1 साल बच गया भाई साहब। उसके बाद इसमें आप आ जाएंगे बीकॉम में क्या क्या सिलेबस है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ आती है 9-10 की, उससे भी नीचे कभी कभी आ जाती है, कुछ क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। देखिए आप कहीं का भी बीकॉम दे रहे हो या सीयूटी के थ्रू या एमयू का, सिलेबस सेम है आपका, कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसका आप आसानी से, आप एमयू की भी तैयारी करेंगे तो आप किसी यूनिवर्सिटी को बहुत आसानी से दे सकते हैं। बीकॉम की बैच अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ऑलरेडी चल रहा है, नया बैच आपको 27 फरवरी 6 मार्च से आपको मिल जाएगा। फिर जैसे हम नीचे आएंगे कॉमर्स फैकल्टी के एमकॉम में फैकल्टी वाइज बैचलर और मास्टर दोनों दिया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट है, जो कि मेन एमबीए जो है एमयू का मैनेजमेंट फैकल्टी के अंदर, उसी के तहत ये भी होगा। एक ही पेपर है, कॉमन पेपर है इस, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग फिल करना होगा, किस किस एमबीए में लेना है, पेपर आपका एक ही है। तो आप ये भी भर सकते हैं आप फॉर्म। इसका सिलेबस और मतलब जो मेन एमबीए सिलेबस सबका सेम है। आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको मिल रहा है या आपका क्या मार्क्स है आपके, ठीक है। एमटीटीएम और एमएफएम दोनों का एक ही फॉर्म रहेगा, इनका अलग अलग नहीं भरना है। एक ही फॉर्म में आप 2 चीज़ पा सकते हैं, यहाँ तो बेनिफिट है भाई साहब। सिलेबस वही है। और आप एमआईआरएम और एमएचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स, इसका भी फॉर्म एक है दोनों का, ये 2 कैटेगरी अलग हैं। इसका टेस्ट अलग होगा, ये आपका एमबी के साथ शामिल नहीं है, इसको अलग रखा गया है, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस सेम है। लेकिन याद रखिएगा एक बात, सिलेबस भले सेम हो लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोर्स के हिसाब से आते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स पार्ट है आपका, तो यहाँ पे अगर जीके आपकी आ रही है तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि आपकी सोशल वर्क से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल है कि ये ना समझे कि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन भी सेम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कोर्स होता है भले सिलेबस सेम हो, उस टाइप से ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि इस चीज़ का ख्याल हमेशा अलीगढ़ कोचिंग रखती है, इसलिए आपको हमेशा हर चीज़ कैटेगरी वाइज दी जाती है और इसलिए आपके रैंक के साथ सिलेक्शन भी होता है। फिर उसके बाद आइए इसका पोस्ट ग्रेजुएट, यही कॉमर्स फैकल्टी का ब्रीम वगैरह जो होते हैं बच्चे ये भी देते हैं, आपके ऊपर है भाई साहब। अब आइए मेन चीज़ आपकी है इंजीनियरिंग फैकल्टी। इंजीनियरिंग फैकल्टी में आपका जैसे बीटेक है, बीटेक एमयू अपना खुद करवाता है, जिसे आप एमयू EEE बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, कई सारे इसमें आपकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है आपका, ये आपके किस में कितनी सीट्स हैं, और ये आपका 4 साल का होता है। ये भी, इसका भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं और रैंक अलीगढ़ कोचिंग सेंटर से बहुत शानदार आई थी और बहुत अच्छी ब्रांचें बच्चों को मिली अपने हिसाब से। वैसे आजकल बच्चों की एक ख्वाहिश बढ़ गई है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चाहिए, और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा लोग चाह रहे हैं क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए आपको 65 to 70 यानी 65 to 70 मार्क्स लाने होंगे, तब आसानी से आपको कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी। और आपको 50 से 55 मार्क्स में कोई भी ब्रांच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप इंटरनल है तो आप 35 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर आपका 150 मार्क्स का है, ठीक है। और इसके जैसे आप नीचे आएंगे तो इसमें बीआर्क है। अगर आप बीटेक के साथ बीआर का फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। 900 रुपये का फॉर्म है बीटेक का। अगर बीआर भी साथ में भरते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा है। लेकिन आपको बीटेक के साथ ही बीआर भरना है, आप अलग से नहीं भर सकते। अगर आप चाहें तो मैं सिर्फ बीआर का भरना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर इसके अंदर आई ये बी जो डिप्लोमा वाले बच्चे देते हैं, तो इसमें आपका बी का भी 4 साल का है, ये आप देख सकते हैं 8 सेमेस्टर, और इसमें 50 सीटें हैं। और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ये है। उसके बाद इसका पूरा दे रखा है इसमें क्या चीज़ होती है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले बच्चे सिविल में आ सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच वाले बच्चे मैकेनिकल में आ सकते हैं। ये पूरा दे रखा है भाई साहब कि कौन कौन से ब्रांच वाले एलिजिबल हैं किस उसमें।
ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए इसका मास्टर कोर्स आ जाता है। मास्टर कोर्स आप पीडीएफ के अंदर देख लीजिएगा, वही सारी फैकल्टी है उसके हिसाब से मास्टर कोर्स भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग आ गए डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा भी आपका इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंडर ही आता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम एम का जो 11th एंट्रेंस होता है साइंस का, उसके साथ ही मर्ज होता है। सेम सिलेबस, सेम तैयारी, बस मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या है। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचें हैं डिप्लोमा में ये आप देख सकते हैं। मेल का डिपार्टमेंट अलग है और आपका मेल का अलग है। तो ये देख सकते हैं मेल में कितनी सीटें हैं आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे फीमेल में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे दूसरी चीज़ देखने, और इसमें ये डिप्लोमा सेक्रेटरी प्रैक्टिस वगैरह भी, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं चीज़ें हैं, तो गर्ल्स सिर्फ इस कोर्सों को भर सकती हैं। और एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि जब जो भी आप कोर्स फिल कर रहे हैं तो गाइड में जाके अपने एज क्राइटेरिया देख लें कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो तभी आप फॉर्म भर सकेंगे, वरना आपका फॉर्म एंड में कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद आएगा बीवॉक। बीवॉक आपका सीयूटी के थ्रू होगा, पिछले साल इसे भी सीयूटी के अंदर कर दिया गया था। और बीए में आपको पर हमने बता दिया, और जो आपकी बीएससी होम साइंस बताई थी वो भी सीयूटी में है। बस इसके अलावा कोई भी कोर्स एमयू का सीयूटी के अंदर नहीं है, एमयू अपने सारे टेस्ट खुद करवाएगा। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल स्टडीज़, यानी इसके अंदर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे, बाहर की भाषाएं पढ़ेंगे, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। इसका फॉर्म अलग आएगा बिल्कुल, इसमें इंडो इस्लामिक का पार्ट नहीं आता, सिलेबस सेम रहता है। आप अगर बीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी इसको दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आसानी से आप दे सकते हैं। ये चीज़, ये भी 8 सेमेस्टर का, इसे भी 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका अलग फैकल्टी के अंडर में आता है। और हम आ जाते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ में मोस्टली अलीगढ़ कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एक अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ही तो है जो करती है आपकी फ़िक्र, और इसमें स्टूडेंट्स आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, इसका भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर चुका है, और पहले से बैच चल रहे हैं, और इसका भी 27 फरवरी और 6 मार्च से फ़िलहाल लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और एक बैच इसका 15 मार्च से जो आखिरी बैच होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। इसके 3 सेंटर हैं आपके, एक एमयू मेन अलीगढ़ है, मल्लमपुरम है, मुर्शिदाबाद है। ठीक है, मेन अलीगढ़ में आपकी 120 सीटें हैं, बाकी 60 सीटें हैं। ठीक, इसको बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ही है जो आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में तैयारी करवा रही है। और ऑनलाइन में आपको क्या है कि आपको ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में सेम फैसिलिटीज़ मिलने वाली, पैकेज वगैरह जो होता है हम घर भेज देते हैं, और जो आपकी लाइव क्लासेस वगैरह हैं ये आपकी डेली चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिलेबस है आपका, ये इंग्लिश है, आपकी करंट अफेयर्स है। याद रखिए यहाँ करंट अफेयर्स लीगल से रिलेटेड आते हैं, नॉर्मल करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आपका ये रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसी का वही सेम मास्टर कोर्स जैसे हर चीज़ में आ रहा है। ठीक है, फिर आ जाइए आप फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस। तो इसमें लाइफ साइंस में आपका बीएससी, असल फैकल्टीज़ वाइज बीएससी के पार्ट बांटे गए हैं, लेकिन पेपर आपका कॉमन ही होगा। उस मार्क्स आने के बाद आपको सब्जेक्ट अलाउट होंगे तो आपको फैकल्टी अपने आप अलाउट हो जाएगी, पेपर अलग अलग नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिए। पेपर कॉमन ही है बीएससी का, आफ्टर सिलेक्शन आपको सब्जेक्ट ये सब चीज़ें दी जाएंगी। ठीक, ये आपका आ गया एमबीए, मैनेजमेंट फैकल्टी का हम कोर्स में आ गए हैं। ये मैनेजमेंट फैकल्टी का कोर्स है, इसमें देखिए आपका 4 सेमेस्टर यानी 2 साल का है। एमबीए 4 सेंटर में होता है एमयू के, मेन अलीगढ़, बल्लभपुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज यानी बिहार में, और हर जगह 60 सीटें हैं। ठीक है, मेन एमबीए की। इसका पेपर वही एमएफएम जो ऊपर दिखाया था उसी के साथ मर्ज होगा, और आपका रिटन टेस्ट 100 नंबर का होता है, और आपका 25 मार्क्स का होगा ओरल यानी इंटरव्यू, जीडीपीआई वगैरह उसमें सब कुछ शामिल होती है। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर, इसका भी बैच ऑलरेडी चला रहा है, बच्चे 1 ईयर प्रोग्राम में भी पहले से हैं, 6 मंथ में भी है, 4 मंथ में भी। अब क्रैश कोर्स का भी बैच 20 फेब, 27 फेब एंड 15 मार्च से जो स्टार्ट कर रहा है उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ही ऐसी है जो आपकी एमबी की तैयारी करवाती है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और रैंक के साथ सिलेक्शन लीजिए कि आपको हर तरह से गाइड करा जाएगा। और इसमें आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन यानी वर्कशॉप वगैरह सब चीज़ परफेक्ट तैयारी करवाई जाएगी, और सिलेक्शन तो श्योर होगा अगर आपने हमारे हिसाब से तैयारी करी। इसमें एमबीए में कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपका एमबीए आईबी है, इसमें 20 सीटें हैं, इस तरह से मिला के सीट बढ़ती चली जाती हैं। 60 तो आपकी मेन एमबीए में है, ठीक है, लेकिन 20 है आपकी इसमें आईबी में अलग है, नीचे एक और होगा आपका आईबीएफ, इसमें 20 है, यानी 20-20-40 100 सीट आपकी यहीं पर हो गई। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर इसका भी एमबीए के साथ ही होगा, लेकिन 50 मार्क्स का जो अलग से इसका पार्ट पूछा जाएगा आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो इसका 50 मार्क्स का आपका अलग होगा। ठीक है,
यहाँ 150 लिखा हुआ है, लेकिन 100 मार्क्स का आपका पेपर एमबी के साथ ही हो जाएगा, लेकिन 50 मार्क्स की अलग सीट उसी वक्त दी जाएगी, तो आप उसका आपको अलग देना होगा, ठीक। और 40 मार्क्स का इसमें आपका इंटरव्यू वगैरह है। उस मेन एमबीए में कितने का है, 25 का, और हॉस्पिटल में कितने का, 40 मार्क्स का इंटरव्यू एंड जीडीपीआई, ठीक। सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ एकदम सेम है जो आपको हमने बताया था ऊपर, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन जो 50 मार्क्स का आपको बताया था मैंने, तो ये देखिए आप 50 मार्क्स का ये हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसे आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिए। बाकी जो अलीगढ़ कोचिंग और आपको शीट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए उससे आप अच्छे से पढ़ लिए, काफ़ी आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, और कोई भी बुक बाहर से न लें, ठीक। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, इसमें आपको भैया एमबीबीएस वगैरह है, इसके लिए तो कंपटीशन देना पड़ेगा, यानी नीट का उसके थ्रू आइए लड़ झगड़ के, फिर यहाँ पे आपका स्वागत है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नीचे दूसरी फैकल्टी में। ये एमबीबीएस एमडी वगैरह सारी चीज़ें आपकी नीट पीजी और यूजी के थ्रू हैं, और नीट का बैच भी अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ऑलरेडी चला रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे चल रही हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी क्वारी ले सकते हैं। इसके बाद आइए फैकल्टी ऑफ साइंस बीएससी, कुछ फैकल्टी हैं जिसमें सब्जेक्ट हमने दिखाए थे, अब बाकी यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन याद रखिए पेपर कॉमन ही है, सब्जेक्ट आपका एडमिशन के बाद मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मेल्स और आपके फीमेल्स की यहाँ सीट्स दी गई हैं अलग अलग, तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं कि सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, ठीक। उसके बाद आ जाइए सब आपको जो सिलेबस भी वही, क्योंकि पेपर ही कॉमन है, ठीक। उसके बाद चलते हैं, ये आपका एमसीए है, मास्टर कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो गए। ये हम आ गए सोशल साइंस, इसी का तो था इंतज़ार भाई साहब। ये हम आ गए इसमें सोशल साइंस में, तो इसमें सोशल साइंस का भी 4 साल का है, लेकिन वुमेन स्टडी पार्ट भी सीयूटी के अंडर है, ये बात याद रखिएगा। इसके नीचे आपको और सब्जेक्ट दिखाते हैं। ऊपर आपने कुछ सब्जेक्ट देखे थे जो थे आर्ट्स फैकल्टी के अंडर, ये सारे हैं सोशल साइंस फैकल्टी के अंडर। पेपर कॉमन है, यहाँ भी आपको सिलेक्शन के बाद ही सब्जेक्ट अलाउड होंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा आप सब्जेक्ट टिक कर लेंगे सिलेक्शन के बाद, फिर काउंसलिंग होगी, उसमें आपको सब्जेक्ट वो अलाउड किया जाएगा। यहाँ भी आपको मेल फीमेल की अलग अलग सीट दी गई हैं, किसमें कितनी सीट्स हैं ये इस देख सकते हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट आपकी परसेंटेज, यानी 12th में परसेंटेज आपको 50% होनी चाहिए, वरना आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा आपका नाम आने के बाद भी, तो आपको परसेंटेज का ख्याल रखना है उसमें। और यहाँ पे इसका दिया गया है सिलेबस, तो इसका बैच भी अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ऑलरेडी चला रही है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। बेसिकली लेटेस्ट जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं 27 फेब, 6 मार्च, 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये बीएड का भी आपका सेंटर अलग अलग बटे हुए हैं, 3 सेंटर हैं एमयू के बीएड के लिए, मेन अलीगढ़, मल्लपुरम, मुर्शिदाबाद, ठीक। इसका 4 सेमेस्टर का होता है, यानी 2 साल का। इसमें आप कौन कौन से एमयू सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाती है बीएड में, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम सब दी गई है। ये अपना क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी भी बैचेस चल रहे हैं, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रखा है, ठीक है। और पिछली बार रैंक भी हमारे यहाँ से 111 बीएड में अच्छी खासी आई थी, लाइक एमबीए में जैसे 1 आई थी, ऐसी बीएड में भी आई थी, ठीक है। तो यहाँ भी आपका परसेंटेज जो है बीए में 50% कम से कम होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कम से कम 50% आपको होना चाहिए। इसकी एज लिमिट भी आपकी 27 साल दी गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। इसमें सिलेबस जो है, इसका सिलेबस ये देख सकते हैं आप, ये पूरा इसमें करंट एजुकेशन अफेयर्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग तो आप जो तैयारी कर रहे होंगे अगर किसी और कोर्स की भी, तो रीजनिंग वही होती है, कुछ चेंजिंग नहीं होती, कर सकते हैं। इंग्लिश पार्ट कर सकते हैं। मेन इसमें जो होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर याद से पढ़िएगा, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। फिर आपका ये आता है लाइब्रेरी साइंस, ये 1 ईयर का प्रोग्राम है, इसे आप दे सकते हैं। फिर इसी का सेम फैकल्टी का फिर मास्टर स्टार्ट हो गया, जैसे हर चीज़ के ऊपर स्टार्ट हुए थे, तो आप ये अच्छे से ब्रीफली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्कूल में। ये फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी का है, इसका पेपर अलग होता है, ये बीए में मिक्स नहीं होता। ये फिर हम नीचे आ गए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी इसका गाइड में नीचे दिया गया है। इसका पेपर जो है आपका 21 मई में है, और अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ऑलरेडी इसका भी बैच स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन हम लोगों ने बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए खासकर स्पेशली डिज़ाइन किया गया बेहतरीन बैच आपका 24 मार्च और आपका 28 मार्च और 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, जो बोर्ड स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के बाद सुकून से दे सकते हैं। क्योंकि एमयू ने एक अच्छा काम यह किया है कि इस बार आपका
21 मई में एंट्रेंस रखा गया है। 21 मई में एंट्रेंस है, यानी आपका 2 महीने का वक्त है। बोर्ड आप अच्छे से दीजिए, थोड़ा बेसिक अपना मजबूत करके आइएगा। बाकी अलीगढ़ कोचिंग सेंटर के ऊपर छोड़ दीजिए। जो आपको मटेरियल और जो टीचर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाए उसे बस फॉलो करिएगा। आपको 100% आपका रैंक के साथ सिलेक्शन होना तय है अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, ठीक है। इसमें आपको सीट्स वगैरह देख सकते हैं। 2 ईयर का प्रोग्राम है, ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। और इसमें सीट्स वगैरह जो हैं आपकी बॉयज़ में 650 सीट हैं, समझ रहे हैं आप। 650 बहुत होती हैं सीटें। और 360 120। फीमेल में सीट कम है, मेल में अच्छी खासी सीटें हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ स्टूडेंट्स भी कम से कम 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट हर साल बैठते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा बैठते थे, थोड़ा ग्राफ कम हुआ है। उम्मीद है कि इस बार और ज़्यादा बैठेंगे, ठीक है। नीचे इस पे आप आएंगे तो यहाँ पे इसका है सिलेबस, क्या क्या आता है। साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंडो इस्लामिक कल्चर। तो सिलेबस की दिक्कत आपको है नहीं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ACC के स्टूडेंट्स हैं या फिर अलीगढ़ कोचिंग ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं रेगुलर मोड में भी, यानी 10th बोर्ड के साथ, तो आपको वैसे भी एमए जामिया कहीं के भी आप 11th करते हैं तो अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ऑलरेडी 11th एंट्रेंस फ्री करवाती है अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। यानी जो आप कहीं कोचिंग में 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं वो आपको अलीगढ़ कोचिंग में नहीं देना होता। तो जो आपको यहाँ मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया गया होगा आपके लिए काफ़ी है, आपको कहीं से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड के बाद भी हम जो बैच स्टार्ट करेंगे आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा और बस टूट पड़िए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। और इसमें आपको याद रखिए, कॉमर्स का और आपका साइंस का पेपर दोनों का अलग अलग होता है। कॉमर्स और आर्ट्स का पेपर मिक्स होता है, एक होता है डिप्लोमा और साइंस का एक होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है कॉमर्स में। कॉमर्स का सिलेबस थोड़ा चेंज है। मैथ तो आप एक साथ तैयार कर सकते हैं, जीके भी कर सकते हैं एक साथ तैयारी, और इंडो इस्लामिक भी। लेकिन यहाँ पे साइंस, बायोलॉजी सब कुछ नहीं आती। यहाँ पे आपको ये सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का पार्ट है, 60 मार्क्स का आता है। तो हम लोग साइंस, डिप्लोमा, आर्ट्स इन सब का ऑलरेडी बैच चलवा रहे हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। तो आप दुनिया में कहीं भी ज्वाइन करिए और बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन पाइए। फ़िक्र क्यों करते हैं भाई, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर है आपके लिए। तो ये आपका नीचे आर्ट्स का भी सिलेबस दिया गया है, दोनों का पेपर कॉमन है तो फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। नीचे आते हैं बिल्कुल, देखिए किस चीज़ का टेस्ट कब है। तो यहाँ पे आप फैकल्टीज़ वाइज ही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर फैकल्टी का अगर हमने BSc होम साइंस देखा तो ये अब CUT के थ्रू है। लेकिन यहाँ जो फॉर्म का दिया गया है ना, आप सोचेंगे यार CUT का फॉर्म तो अलग भरना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी करना होगा, समझ रहे हैं आप। फिर CUT का जो मार्क्स आएंगे तो उसका फिर बाद में एप्लीकेशन अलग यहाँ ओपन होगा। यहाँ दिया गया है कि कौन सा फॉर्म कब खुल रहा है, क्या लास्ट डेट है, कितनी उसका चार्ज है। तो इसका आपका ख्याल रखना है, आप नीचे चार्ट में जाके देख सकते हैं। तो नीचे इसका हमने जो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने कोर्स के हिसाब से उसकी लास्ट डेट देख सकते हैं। जैसे आपकी BCom की है, आपकी लास्ट डेट है 15 मार्च, और अगर विद लेट फीस यानी 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसकी 3 मार्च है। ऐसे ही सारी कोर्सों की नीचे दे रखी है। लाइक BTech की आपकी है 17 मार्च, विद लेट फीस 24 मार्च। इसी तरह सारी पूरी लिस्ट दी गई है, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं नीचे जाके। जैसे आप BSc में आएंगे तो BSc में का भी 15 मार्च और 22 मार्च विद लेट फीस है। 11th ये आपका 11th का है 17 मार्च और 24 मार्च विद लेट फीस। इसका पेपर 21 मई में। और इसके जब नीचे बिल्कुल चार्ट में जाएंगे तो नीचे दिया गया है आपका पेपर किसका कब है। और एकदम नीचे आएंगे एकदम लास्ट पेज में, तो यहाँ दिया गया है कि किस सब्जेक्ट यानी किस कोर्स का कब टेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे लाइक आपका BSc कम्युनिटी साइंस है, ये तो CUT के थ्रू है, तो CUT डेट बताएगी आपको। जैसे आप BSc एग्रीकल्चर में आएंगे तो इसका है 2/5/2023, यानी 2 मई 2023 में पेपर है, 2 घंटे का, शाम 4 बजे से। आप नीचे आएंगे तो इसमें लिखे हुए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट CUT में है, कौन सी CUT खुद करवाएगी, ठीक है। JME अपने खुद करवाएगी, तो इसमें यहाँ पे है 30 अप्रैल, यानी BSc, BA, BCom इनका पेपर आपका 30 अप्रैल में होगा, शाम 4 बजे से, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन BSc का पेपर आपका सुबह ही करवा दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम नीचे आइए तो सबकी डेट लिखी हुई है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे BCom का देखिए 30 अप्रैल में है, इसका सुबह 10 बजे से पेपर है, ठीक है। BSc का भी सुबह से ही है। आपका MCom का आपका 5-6 में पेपर है। जैसे आप BTech में जाएंगे तो BTech का आपका पेपर है 14 मई में। आपका BLLB का भी पेपर 14 मई में ही है, इसका सुबह 10 बजे से पेपर है आपका BTech का। याद रखिएगा कि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर जो है ग्रेजुएशन में BA, BCom, BSc इन कोर्सों की तैयारी करवाती है, और मास्टर में MBA, MFM और आपके MTTM, MSW कोर्सों की करवाती है। और फिर आप स्कूलिंग में आएंगे तो 6th, 9th, 11th की करवाती है तैयारी, ठीक है। बाकी अगर नेशनल लेवल पे जाएंगे, जैसे आप MBBS वगैरह देना चाहते हैं, तो इस पर आपकी नीट वगैरह की ऑलरेडी तैयारी करवाती है, JEE नीट ये सब की। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बैच ऑलरेडी रनिंग में है।
और टेस्ट सीरीज भी हम अलग से करवाएंगे, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हम आपको पैकेज प्रोवाइड करवाएं, उसके अलावा बाहर से कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए और रैंक के साथ सिलेक्शन लीजिए। देखिए बीएससी का भी जो आपको ऊपर बताया था हमने, यहाँ देखिए बीएससी का भी आपका ये देखिए 30 अप्रैल में है पेपर, सुबह 10 बजे से बीएससी का पहले हमने ऊपर बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे सोशल साइंस। याद रखिएगा ऊपर आपको पहले ही बताया गया था कि जितने भी सोशल साइंस हो या आर्ट्स हो, सबके बीए पेपर कॉमन होगा। आफ्टर सिलेक्शन आपको सब्जेक्ट अलाउड किए जाएंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा आपको जो सब्जेक्ट लेना है। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या फिर कोई भी तैयारी में, एक कोचिंग में तैयारी ना करें। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आपकी हर तरह की मदद की जाएगी। और यूट्यूब पे भी हम वीकली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लाते हैं, तो आप वो भी देखते रहा करिए। उस पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसमें से भी आपको पिछले साल भी काफ़ी मदद हुई होगी, काफ़ी क्वेश्चंस आए होंगे। तो आप इस साल भी अच्छे से पढ़िए। और ये आपका 11th का है, ये स्कूल दिए गए हैं अलग अलग, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और इसका पेपर 21 मई का, ये सब कॉमन है। ये स्कूल दिए गए हैं कि किस कोर्स यानी किस ब्रांच में कौन कौन से स्कूल अवेलेबल है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा साइंस का पेपर सुबह होता है और जो आर्ट्स यानी कॉमर्स वाला पार्ट है उसका शाम में होता है, 4 बजे वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो बस यही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी और दिक्कत है तो आप हमें मैसेज, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कैसे क्या फॉर्म फिल करना है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अच्छे से मेहनत करिए। कोई भी दिक्कत हो फ़ौरन हमें कॉल करिए।